नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं ऐसे 10 से 12 ट्रांजैक्शन की बात करूंगा, चाहे वो डिपॉजिट हो चाहे वो विड्रॉल हो, जो कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस दिलवा सकता है या फिर आप पे पेनल्टी भी लगवा सकता है। इन ट्रांजैक्शन को करने में आप क्या क्या सावधानी रखें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ना ही आपके पास नोटिस आए और ना ही आपको पेनल्टी भरनी पड़े। मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला ट्रांजेक्शन, आप सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट करवाते हैं या फिर करंट अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट कराते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पास नोटिस भेज सकता है। चाहे ये डिपॉजिट आपके अलग अलग अकाउंट्स में मिला के 10 लाख हो एग्रीगेट रूप में, या फिर एक अकाउंट में एक टाइम पे 10 लाख हो, या फिर एक अकाउंट में पूरे साल में अलग अलग, कभी 2 लाख, कभी 1 लाख, कभी 5 लाख, 10 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट एग्रीगेट रूप में होता है तो आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आएगा। आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये अमाउंट आपने 10 लाख कैश में डिपॉजिट क्यों कराया, इसका सोर्स क्या है। इसलिए कभी भी सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट ना करें और करंट अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट ना करें। अगर आपके पास वैलिड रीजन है तब आप जरूर कर सकते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट का नोटिस आएगा तब आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये ऐसा आपने क्यों किया, तब आप क्या जवाब दोगे। और यही मैं एक क्वेरी ऐड करता हूं। कई लोग बोलते हैं कि फोन पे या फिर ऐसे यूपीआई से कितना पेमेंट हम कर सकते हैं, कितना पेमेंट ले सकते हैं, कितना पेमेंट दे सकते हैं। देखिए, अगर आपने आईटीआर फाइल की है और आपकी आईटीआर ये जस्टिफाई करती है कि आपने जितने अमाउंट के ट्रांजैक्शन किए हैं उससे ज्यादा का आपका आईटीआर भरा हुआ है तो कोई इश्यू नहीं है। अगर आपकी आईटीआर मान लीजिए 5 लाख की भरी हुई है, आप 10-10, 12-12 लाख के यूपीआई ट्रांजैक्शन इधर उधर कर रहे हैं तो ये आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। आप सब जो भी ट्रांजैक्शन है ट्रैक रखें अपने पास और इस चीज का ध्यान रहे कि आपने आईटीआर में कितना शो किया और ट्रांजैक्शन कितने किए। दूसरे पॉइंट पे आता हूं, कैश डिपॉजिट इन एफडी। आपने कोई फिक्स डिपॉजिट कराया है, उसमें कैश कभी भी डिपॉजिट ना कराएं 10 लाख से ज्यादा का, क्योंकि जो भी कैश डिपॉजिट आप कराओगे या जो भी एफडी आप कराओगे उसकी रिपोर्टिंग वो कंसर्न बैंक या पोस्ट ऑफिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजेंगे कि ये इस बंदे की इतने अमाउंट की एफडी हुई है और ये ट्रांजैक्शन इस मोड से किया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। अगर 10 लाख से ज्यादा का कैश आपने एफडी के लिए जमा कराया है तो आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। यहां कई लोगों की क्वेरी रहती है कि सर मैंने 4 लाख की एफडी कराई है, मैंने कैश में कराई है या किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड से कराई है, तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन जाएगी। देखिए, आजकल बैंक या पोस्ट ऑफिस के सॉफ्टवेयर भी ऐसे हो गए हैं जहां ऑटोमेटिकली आपका जो ट्रांजेक्शन किया हुआ है या आपकी जो एफडी करवाई हुई है वो मैंडेटरी ना मान के बैंक अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि इतने अमाउंट की एफडी हुई है, तो डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन सारी रहती है। आपने कोई शेयर, म्यूचुअल फंड, डिवेंचर, बॉन्ड ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट किया है, वो 10 लाख से ज्यादा का किया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि ये इन्होंने शेयर या म्यूचुअल फंड या जिसमें भी 10 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है और ये इस पर्सन का पैन नंबर, एड्रेस वगैरह सारी कुछ इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास रिपोर्ट होती है, वो सारी डिपार्टमेंट के पास आ जाएगी और डिपार्टमेंट आपको इसके लिए नोटिस भी भेज सकता है। क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट की जो लिमिट है वो ये है, आप मंथली क्रेडिट कार्ड बिल 1 लाख से ज्यादा कैश में डिपॉजिट नहीं करा सकते, या फिर एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड बिल आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से पे करते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन आती है कि इस बंदे ने क्रेडिट कार्ड का 10 लाख से ज्यादा का पेमेंट किया है या मंथली लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट कैश में किया है। तो आप जब क्रेडिट कार्ड यूज करो तो ये चीजें आपके ध्यान में रहनी चाहिए। फिफ्थ है रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन। आपने 30 लाख या उससे ज्यादा की कोई प्रॉपर्टी परचेज की है, वो भी कैश में, वो अलाउ नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेजेगा कि आपने कैश में ये ट्रांजेक्शन किया है, जस्टिफाई कीजिए। अब रही बात, आप ये पूछोगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता कैसे चला। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बैंक, रजिस्ट्रार ऑफिस, सारे जो भी इंस्टीट्यूट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या फिर कोई भी सरकारी जो महकमा या विभाग कह सकता हूं, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेगा हर एक ट्रांजेक्शन अगर बड़ा हुआ है, जैसे प्रॉपर्टी का 30 लाख से ज्यादा का हुआ है तो रजिस्ट्रार ऑफिस जरूर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेगा कि ये प्रॉपर्टी 30 लाख में कैश का ट्रांजेक्शन हुआ है, आप इसे देखिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिर आपको नोटिस भेजेगा, पूछेगा कि ये क्या है, इसीलिए कैश में ट्रांजेक्शन ना करें। 6 है पैन कार्ड रिक्वायरमेंट के रूल। आप किसी भी बैंक में या किसी भी फाइनेंस इंस्टीट्यूट में 50,000 से ज्यादा का कैश डिपॉजिट कराते हैं तो आपसे पैन कार्ड मांगा जाता है एक टाइम पे, और आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर 20 लाख से ज्यादा का ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपसे पैन कार्ड जरूर मांगा जाएगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप ऐसे ट्रांजेक्शंस करते हैं तो पहले पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर लीजिए, जब पैन कार्ड आ जाए उसके बाद ये ट्रांजेक्शन करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। 7वां पॉइंट है कैश ट्रांजेक्शन लिमिट। आप किसी एक व्यक्ति या किसी एक पार्टी को 2 लाख से ज्यादा का कैश पेमेंट नहीं कर सकते। 2 लाख से ज्यादा का पेमेंट करना है तो पेमेंट मोड चेंज कीजिए, पेमेंट मेथड चेंज कीजिए, या तो यूपीआई से कीजिए, बैंक ट्रांसफर से कीजिए, डेबिट कार्ड से कीजिए, क्रेडिट कार्ड से कीजिए, चेक से कीजिए, लेकिन कैश में 2 लाख से ज्यादा का पेमेंट ना करें, वरना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर आप पे है, आपने कैश में ट्रांजेक्शन किया है। कैश गिफ्ट लिमिट। आप कैश गिफ्ट लिमिट 2 लाख से ज्यादा का कैश गिफ्ट एक बार में नहीं दे सकते, चाहे फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो, ये अलाउ नहीं है। अगर एक व्यक्ति 2 लाख से ज्यादा का कैश गिफ्ट लेता है तो उस अमाउंट के बराबर की पेनल्टी भी उसे भरनी पड़ सकती है। मान लीजिए 4 लाख रुपए का आपने कैश में गिफ्ट लिया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पे 4 लाख की पेनल्टी लगा सकता है। इसीलिए जो भी गिफ्ट लें वो कैश में 2 लाख से कम के हो, और अगर 2 लाख से ज्यादा के हैं तो कैश में कभी भी ना लें, कहीं ना कहीं बैंकिंग मेथड से, चेक से या यूपीआई से पेमेंट करवाएं और वो गिफ्ट लें। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम।
हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे करते हैं, फिर उसका डिडक्शन सेक्शन 80D में लेते हैं, लेकिन ध्यान रहे हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आपने कैश में किया है पेमेंट तो अलाउ नहीं है सेक्शन 80D में डिडक्शन। आप किसी ना किसी ऐसे मेथड से यूज करते हो, चाहे यूपीआई हो, चाहे बैंकिंग नेट बैंकिंग हो, चाहे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, जैसे भी आपने पेमेंट किया है, लेकिन कैश में पेमेंट नहीं होना चाहिए। कैश में पेमेंट होते ही सेक्शन 80D का डिडक्शन अलाउ नहीं है। कैश लोन लिमिट, आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या फ्रेंड से 20,000 से ज्यादा का लोन लेते हैं कैश में, या फिर 20,000 से ज्यादा का लोन का रीपेमेंट यानी पुनर्भुगतान करते हैं कैश को, वो अलाउ नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पे उस अमाउंट पे पेनल्टी लगा सकता है। इसीलिए सहूलियत ये है आप नेट बैंकिंग या ऐसे डिजिटल मोड से पेमेंट करें ताकि आपकी कैश लिमिट 20,000 से ऊपर ना निकले, और आप रीपेमेंट करें चाहे लोन लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन कैश में ना करें। प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन कैश लिमिट, आप मैक्सिमम 20,000 रुपए का ट्रांजेक्शन कैश में कर सकते हैं। प्रॉपर्टी सेल या परचेज हो, उससे ज्यादा की लिमिट आपको अलाउ नहीं है कैश में। चाहे आपने किसी को एडवांस पेमेंट भी क्यों ना किया हो, आप ये बोलोगे कि मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदी है, मैंने एडवांस ही तो दिया 30,000 रुपए कैश, लेकिन वो अलाउ नहीं है। 20,000 से ज्यादा का कैश बिल्कुल अलाउ नहीं है। 20,000 से ज्यादा का कैश देते हो आप प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन में तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जरूर नोटिस भेजेगा। एक सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए एक्सपेंडिचर का जो रूल है वो ये है कि एक व्यक्ति एक दिन में 10,000 से ज्यादा का कैश में खर्चा नहीं दिखा सकते। आपको खर्चा दिखाना है, आप चाहे बिजनेस में हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो एक दिन में 10,000 से कम का कैश खर्चा आप दिखा सकते हो, उससे ऊपर का कैश खर्चा नहीं दिखा सकते। सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर आप पेमेंट करते हो तो वहां ये केस लिमिट 35,000 रुपए है, 35,000 रुपीज, उससे ज्यादा का आप कैश में नहीं दिखा सकता एक्सपेंडिचर। इसीलिए ये सारे एक्सपेंडिचर आप करें तो ये डिजिटल मोड में करें ताकि आप रिपोर्ट कर सको, अपने अकाउंट्स में मेंटेन रख सको कि इतने हमने ट्रांजेक्शन इस मोड में किए हैं, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से भी कोई दिक्कत आपको ना हो। तो इन सारे 12 ट्रांजेक्शन का कंक्लूजन ये निकला कि आप जो भी बड़े ट्रांजेक्शन करें, चाहे विड्रॉल हो, चाहे डिपॉजिट हो, चाहे एक्सपेंडिचर दिखो, किसी भी तरह के ट्रांजेक्शन हो, बड़े ट्रांजेक्शन है तो आप कभी भी कैश में ना करें, डिजिटल मोड में पेमेंट करें। डिजिटल मोड में पेमेंट रिसीव करें, नेट बैंकिंग हो, चेक हो, डिमांड ड्राफ्ट हो, क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, यूपीआई हो, जिस किसी भी मोड से करना चाहो, लेकिन कैश में ना करें। अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पे पेनल्टी भी लगाएगा। कई बार तो ये पेनल्टी जितना आपने ट्रांजेक्शन किया है कैश में उसके बराबर होती है। मान लीजिए आपने 4 लाख का कैश में ट्रांजेक्शन किया है एक व्यक्ति के साथ, तो आप पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 4 लाख की पेनल्टी लगा सकता है। इसीलिए जो भी ट्रांजेक्शन करें डिजिटल ट्रांजेक्शन करें। इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग अवेयर हो सके, लोग इन ट्रांजेक्शन से बचें और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आने से भी बचें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवाएं। आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा। धन्यवाद।